हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड पुलिस 4/2015 और जैप 2011 का मामला जो अभी काफ़ी हाईलाइटेड मामला है झारखंड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले में दोनों का मांग सेम है कि जो सीटें खाली रह गई है संबंधित वैकेंसी में, उस सीट को फुलफ़िल किया जाए, क्योंकि अवेलेबल कैंडिडेट जो है वो इस वैकेंसी में है, जिनका सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है। उसके बाद सिर्फ ज्वाइनिंग इनका बाकी है। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और छात्र एक मजबूत पक्ष को रख रहे हैं। यहाँ पे एक मामला झारखंड कांस्टेबल 4/2015 का समझिए या जैप 2011 का समझिए, रीट का मामला निकल कर आ रहा है। तो रीट के बारे में मैं बताऊं कि एक आचिका इसको कहा जाता है हिंदी में समझे तो, और इसमें जो है छात्रों के बीच कोई परेशानी की बात यहाँ पे नहीं है। जिस तरह से लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं और इसमें इस रीट से संबंधित ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसे जो है केस डिले होगा क्या, तो बिल्कुल भी ऐसी संभावना नहीं है। और 12 मार्च के डेट में आपका डेट लगा हुआ है और बहस होगा और आगे की प्रक्रियाएं होगी। मैं मानता हूँ कि 12 तारीख के डेट में कुछ जो है पूरा 100% क्लियर नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन अधिक संभावना यही है कि आपके केस एक अच्छी मोड़ की ओर यहाँ पे अग्रसर होगी। बाकी रीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, हाई कोर्ट भी जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के जो है बेसिस पे आपका रीट जारी करता है, और ये कोई बड़ा मामला नहीं है। जो प्रोसेस है उससे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, थ्रू आउट होगा ही, और उसी प्रोसेस में एक रीट का भी एक प्रोसेस है, और उससे जो है आप सभी छात्रों को कोई भी समस्याएं होने वाली नहीं है। इससे कोई भी केस डिले नहीं होने वाला है। आप लोग अपने केस को एक मजबूती से लड़ रहे हैं और संभावना है कि 12 मार्च के डेट में कुछ बेहतर ही हो। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी और किधर भी जजमेंट जा सकता है। किधर भी मतलब ये नहीं है कि सरकार जीत रही है। सरकार तो बहुत कम चांस है। अगर छात्रों की कुछ गलती हो, छात्रों को वकीलों की कुछ गलती हो, तो उस बेसिस पे अगर सरकार जो है यहाँ बाजी मार जाती है तो मारेगी, और नहीं तो मैं लगातार बोलते आया हूँ कि छात्र काफ़ी मजबूत पक्ष इस केस में रख रहे हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ें मैंने अपने वीडियो में पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का है। कुछ भ्रांतियाँ यहाँ पे फैली हुई थी, जिसको यहाँ पे आयोग ने क्लियर किया था, और इस क्लेरिफिकेशन में इन्होंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को यहाँ पे क्लेरिफाई किया है। और इन्होंने जिस चीज़ की मांग आप लोगों के द्वारा आपके वैकेंसी में झारखंड पुलिस 4/2015 की वैकेंसी में रखा गया है, उस चीज़ को यहाँ क्लेरिफाई किया है, और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं मिलता है तो एक दिन में इससे रिलेटेड में जितनी भी संभावना हो इसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। बाकी इस डॉक्यूमेंट्स में यही है कि इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को क्लियर कर दिया गया है, और इससे यही प्रतीत होता है कि इस जो यहाँ पे नियम और कानून है, इस बेसिस पर आपकी जीत यहाँ पे सुनिश्चित है। और जिस तरह से मैं लगातार कहता आया हूँ कि जितने भी आपके पड़ोसी स्टेट हैं या आपके अगल बगल के, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, और उसके बाद आपका जाके बिहार हो गया, इस सब में ऑलरेडी आपकी मांग को यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। दैट मीन्स आप जो मांग कर रहे हैं कि फीमेल का सीट खाली रहने पर मेल सीट से भरा जाए, इस चीज़ को यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। हाल ही में बिहार दरोगा की वैकेंसीज आई थी, उसमें क्लियर लिख दिया गया है कि अगर फीमेल का सीट खाली रह जाता है और मेल कैंडिडेट अवेलेबल हो, तो संबंधित कोटि में जो है वो मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसी चीज़ की मांग आपका है। तो झारखंड कोई अलग से नहीं टपका हुआ स्टेट है जहाँ पे अलग रूल और रेगुलेशन होगा। मैं मानता हूँ कि कुछ नियम जो है वो बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन इतना बड़ा फेरबदल नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से अनुरुद्धा बोस सर जो है रिटायर कर रहे हैं और अप्रैल में, तो उस बेसिस पे मुझे ये लग रहा है कि कुछ ज़्यादा डिले आपका नहीं होने वाला है। बशर्ते आप सभी पिटिशनरों और जितने भी दिल्ली जाने वाले छात्र हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा कि आप लोग हाथ खड़ा करिए वहाँ पे कि अब हिम्मत नहीं रह गया है लड़ने का। क्योंकि आप लोग जानते हैं, अल्टीमेटली मैं बार बार बोलता हूँ कि वकील करने से आपका ठीक है, केस आगे बढ़ रहा है, लेकिन वकील करने के बाद आपको वकील से बचने के लिए भी तरकीब अपनानी पड़ेगी। वो मैं बहुत पहले ही पोस्ट डाल चुका हूँ, और इस चीज़ को आपको समझ जाना चाहिए था। और अभी भी देखिए, अगर आप नहीं करते हैं इस बेसिस पे, तो वकील को कुछ नहीं लगता है, वो डेट पे डेट आपको लेते चले जाएंगे। इसलिए हाथ खड़ा करने का मतलब ये है कि आप उनको कहिए अब हिम्मत नहीं बचा है कि फंडिंग किया जा सके और केस को आगे लेके जाया जा सके। इसीलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके इस केस को क्लियर करवाइए। इस चीज़ को बोलने में यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है।
और होगा ये कि आपके वकील जो हैं वो दबाव डालेंगे, और जजेस जो है वकील के कहे पर काम करते हैं। और कहे पे का मतलब ये नहीं है कि उनका निर्देश वो मानेंगे, लेकिन अगर अनुरोध किया जाए वकीलों के द्वारा, छात्रों के वकीलों के द्वारा, तो ये केस को जो है जल्दी से जल्दी समटा जा सकता है। वो इसीलिए क्योंकि 10 अप्रैल को जो है सर रिटायर कर रहे हैं, और वो चाहेंगे कि जाते जाते कुछ ऐसा करके जाएं कि उनका भी कुछ पुण्य हो। और सबका मकसद ये रहता है, आपने खुद सोच के देखिए अपने बारे में कि आप किसी ऐसी पोजीशन पे रहेंगे और वहाँ पे अगर ऐसी स्थिति आपके पास आ जाए तो आप क्या करना पसंद करेंगे। मेरी बातें कुछ लीगली नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपको एक प्रयास अब ये करना होगा कि वकील से बचना कैसे है, क्योंकि इस तरह के डेटेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट का वकील हो, सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, इस तरह के मामले में वो लोगों को एक मौका मिलता है और वो लोग इस जो है स्थिति को और आगे लेके जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इससे निकलने के लिए आपको अपने वकीलों से आग्रह करने की ज़रूरत है। ये मेरा थोड़ा आग्रह रहेगा आपसे कि जितना जल्दी हो सके, हाथ पैर भी पकड़ना पड़े तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि इस मामले को जो है जितना जल्दी हो सके निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि अब हिम्मत नहीं रह गया है। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम ग्रुप पब्लिकेशन की ओर से जेपीएससी, मुझे आशा है कि आप लोग जेपीएससी के भी फॉर्म भरे होंगे और जेपीएससी से संबंधित छात्र भी इससे जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एग्ज़ाम ग्रुप पब्लिकेशन की ओर से बुक निकाला गया है विथ प्रैक्टिस सेट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं। इसमें पेपर 1 का जो बुक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सभी क्वेश्चंस, सभी जो पेपर्स हैं सभी सब्जेक्ट के, उसको यहाँ पे थोड़ा पॉइंट वाइज यहाँ पे क्लियर किया गया है। दैट मीन्स यहाँ गाइड कम जो है वो प्रैक्टिस सेट है, दोनों यहाँ पे दिया गया है। बाकी पेपर 2 जो है वो झारखंड है, आप लोगों को पता है, और इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है विथ आपका प्रीवियस ईयर यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग जेपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जेपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इन दोनों बुक को आप अंतिम समय में ले सकते हैं और तैयारी को एक अच्छा मुकाम तक पहुँचा सकते हैं। बाकी इस मामले को मैंने आपको दिखाया कि मध्य प्रदेश का मामला है, और यहाँ पे जिस चीज़ की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं उस चीज़ को ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर करके यहाँ बताया गया है। इस चीज़ को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे आपके ग्रुप में भी ये चीज़ें आ गई है, और मेरे द्वारा करीब करीब 3 से 4 महीना पहले इस मामले को लेके, इस डॉक्यूमेंट्स को लेके एक वीडियो बनाया गया है, जहाँ पे मैं सारा चीज़ आपको बता चुका हूँ पहले ही। बाकी आप लोगों को अब 2-3 चीज़ों पे यहाँ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि अपने वकील से जो है वो अच्छे ढंग से बात करने की ज़रूरत है, और उनसे आग्रह करना है कि जितना जल्दी हो सके इस केस को, इस मैटर को क्लियर कराने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, आपका मकसद ये होना चाहिए कि अप्रैल से पहले आपको इस वैकेंसी को, इस मामले को जो है वो ख़त्म करवाने का प्रयास ज़ोर शोर से करना चाहिए। इसके लिए जो भी करना पड़े आपको, साम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े आपको अपनाना चाहिए। तीसरा जो है वो जैप 2011 वाले छात्र हैं, तो आप लोग भी परेशान ना हों। मैं यही कहूँगा कि आपका मैटर टैग है, और 2015 और 2011 का एक साथ ही जजमेंट आने वाला है, तो इसलिए हतोत्साहित नहीं होना है। मैं मानता हूँ कि एक डेट आगे भी 12 तारीख के बाद भी डेट मिल सकते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। मेरे द्वारा जितने भी चीज़ें अभी तक बताई गई हैं, आप लोग अगर गौर करेंगे तो आपको मिलेगा कि 100% सत्य मैंने कहा है। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि 6 केसेस का जो है गलत इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, और मैंने कहा था कि जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन छात्रों के बीच अभी भी इतना एकजुट है, छात्र अभी भी इतने एकजुट हैं कि एक अच्छा अमाउंट में जो है वो पैसा एकजुट कर पा रहे हैं। लेकिन कोई भी मैं कहूँगा कि अगर ज़्यादा लंबा डेट चल जाएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत होने की संभावना है, और जिस तरह से थोड़ा थोड़ा दिक्कत अभी भी देखने को मिल रहा है। बाकी आने वाला समय में आपको 2-3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले ये कि जो भी छात्र दिल्ली के लिए जा रहे हैं, वकील से मिल रहे हैं, आपको वकीलों से जो है वो आग्रह करनी है कि जितना जल्दी हो सके इस मैटर को जो है, आपके मैटर को क्लियर करवाया जा सके जजेस के द्वारा। आपके वकीलों के आग्रह पर जो है वो जजेस कुछ अच्छा रिएक्ट करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। और जजेस भी चाहते हैं कि इस मैटर को जितना जल्दी क्लियर किया जा सके। उनके पास जितने भी केसेस आते हैं उनका यही रहता है कि जितना जल्दी हो सके वो क्लियर कर सके। बाकी जो भी डेट्स आएंगे, जो भी मामला 12 तारीख के डेट में आएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको मिल ही जाएगा। अपडेट मैं हमेशा करते रहता हूँ। मेरी कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं है अभी फ़िलहाल, जिस कारण से मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था। नहीं तो ये अपडेट मुझे बहुत पहले ही कर देना था कि आप लोगों को वकील से जो है इस तरह का रिक्वेस्ट, आग्रह रखना चाहिए। क्योंकि अगर यही लंबा खिंच जाएगा तो आप खुद सोच के देखिएगा कि आप कितना देर तक और
किस स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इस मैटर को जो है वो क्लियर करवाया जा सकता है। आप अपने वकीलों से रिक्वेस्ट करके अगर आप करते हैं और आपके रिक्वेस्ट को वो मानते हैं तो ये केस जो है 1 से 2 डेट में क्लियर हो जाएगा। और ऐसी इच्छा आपकी भी होगी कि जितना जल्दी हो सके आप वर्दी पहन लें, और सबकी होगी, क्योंकि 2017 के बाद से आपका इंतज़ार जो है वो काफ़ी लंबे समय जो है अभी हो गया, 2024 चल रहा है। और संभवतः अगर इस तरह का होता है, जजमेंट अगर आ जाता है तो आप 2024 में वर्दी पहन लेंगे। और इसकी आशा मुझे भी है। मैं चाहूँगा कि जिस वैकेंसी को लेकर मैंने इतना प्रयास किया तो उस वैकेंसी के जितने भी प्रभावित छात्र हैं उसको वर्दी मिल सके। और करीब करीब संभावना यही है कि 2000 प्लस सीट जो है वो छात्रों के पक्ष में आने की संभावना यहाँ पे है। बाकी इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो है मैं फेसबुक जो पेज होता है उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, जहाँ ये वीडियो आएगा। आपसे अनुरोध रहेगा कि उस पेज को भी आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो आपसे नहीं जुड़ पाए हैं और यहाँ पे नए छात्रों को जोड़ने की भी ज़रूरत है। क्योंकि नए छात्र जो भी जुड़ रहे हैं वो आपको बखूबी हेल्प कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली हो या जिस तरह से भी हो वो कर रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस वीडियो को शेयर करेंगे और नए छात्रों को जो है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है वो यूट्यूब रिकमेंडेड नहीं कर पाता है जितना फेसबुक करता है। तो फेसबुक पे अगर आप उसको शेयर करेंगे, अपने आईडी से शेयर करेंगे, किसी ग्रुप्स में शेयर करेंगे, तो वहाँ पे जो होगा कि लड़के और भी वहाँ से जुड़ेंगे। बाकी उस फेसबुक पेज को आप भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि संबंधित आपके वैकेंसीज़ के जितने भी मुद्दे हैं वहाँ भी उठाए जाते हैं और आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा वहाँ पे पहुँचने वाला है। इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।